आज आपको हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाते हैं सर्कुलर मोशन का। तो क्वेश्चन ये है, एक सर्कुलर डिस्क है, इसकी रेडियस है r। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम इसको इसकी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं। अब ऐसे घुमाते नहीं चले जा रहे हैं, इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, वो टाइम के साथ हम इस मैनर में चेंज कर रहे हैं। थीटा नॉट is the maximum value, some maximum value, omega is some constant. So the angular displacement of this circular disk is changing like this, it is changing with time. अब ये जो डिस्क है, इसकी पेरिफेरी पर एक पार्टिकल चिपका हुआ है जिसका मास है। एक पार्टिकल को हमने ग्लू से चिपका दिया है, फेविकॉल से चिपका दिया है। अच्छा, ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉन्ड बनाया गया है ग्लू का, वो बॉन्ड टूट जाएगा अगर पार्टिकल को खींचा जाए, रेडियली आउटवर्ड खींचा जाए बाय अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ F। मतलब मैक्सिमम, ये जो बॉन्ड है इसका जो जोड़ है यहाँ पर चिपकाया गया जो इसको, तो मैक्सिमम वो F नॉट फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है वो जॉइंट। ठीक है, अगर F नॉट से ज़रा सा भी ज़्यादा वो फोर्स लगा तो ये पार्टिकल छूट जाएगा, जो फेविकॉल से हमने जोड़ लगाया है वो छूट जाएगा और ऑब्वियसली पार्टिकल फिर बाहर चला जाएगा रेडियली आउटवर्ड या टेंजेंशियली, जैसे भी निकले उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर इस बात से है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं जिसके लिए पार्टिकल डिस्क से ना छूटने पाए। ठीक है, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, क्वेश्चन का एक पार्ट और भी है। यहाँ पर ग्रेविटी भी प्रेजेंट है एंड ग्रेविटी इज़ डाउनवर्ड ऑब्वियसली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ g, वो भी प्रेजेंट है। ओके, तो अब आपको इसमें दूसरा पार्ट ये बताना है, व्हाट इज़ द फोर्स applied by the disk, the net force applied by the disk on the particle as a function of time। किसी टाइम t पर डिस्क ने पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना लगाया वो फाइंड करना है। तो वीडियो को रोक दो, ज़रा अपने आप एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना। तो हम इसका अब सोल्यूशन देखते हैं। देखो कैसे करेंगे हम इसको। एक्चुअली जब हम इसको घुमा रहे हैं थीटा इस मैनर में, अगर डिस्क का चेंज हो रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश हम लिख रहे हैं, ओमेगा कोई और चीज़ है, तो इस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डी थीटा बाई डी टी, डेरिवेटिव। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी है जब आप इसको घुमाओगे ओमेगा नॉट से। और एक बात ध्यान रखना कि हमने ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि जब इस पार्टिकल को रेडियली खींचा जाएगा बाय ए फोर्स F नॉट से ज़रा सा अगर वो फोर्स ज़्यादा हो गया, रेडियल डायरेक्शन वाला फोर्स की हम बात कर रहे हैं, टेंजेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं। तो रेडियल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जब F नॉट हो गया या उससे ज़रा सा ज़्यादा हो गया, तब ये जॉइंट टूट जाएगा, राइट। तो देखो, आप इसको जब ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी से घुमाओगे ना, तो पार्टिकल पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, mr ओमेगा स्क्वायर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और वही इस जॉइंट को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो बढ़ते बढ़ते ये जो फोर्स है मैक्सिमम mr ओमेगा डैश स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कहाँ तक जाना चाहिए, व्हाट इज़ द अपर लिमिट, दैट अपर लिमिट इज़ F नॉट। सो mr एंड दिस इज़ ओमेगा डैश, इसका स्क्वायर। अब देखो, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इट शुड बी लेस देन और टेंडिंग टू लिमिटिंग वैल्यू है उसकी F नॉट, तो हमने लिमिटिंग वैल्यू ही ले ली है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू का कितनी बनेगी, उसके लिए कॉस स्क्वायर को आप कितना कर दोगे, 1, कॉस स्क्वायर को 1 कर दो, ये मैक्सिमम वैल्यू है। लेस देन और इक्वल टू F नॉट होना चाहिए, हमें बाउंड्री वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने F नॉट कर दिया। तो इससे हमें ओमेगा की जो है मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये लो, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन में पूछा ना मैक्सिमम कितने ओमेगा से हम घुमा सकते हैं,
सो ओमेगा इज आइदर लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, जिससे हम घुमा सकते हैं बगैर इस जोड़ को तोड़े हुए। ठीक है, ये तो हुआ पहले पार्ट का सोल्यूशन। अब देखो दूसरे पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं हम। What is the net force applied by the disk on the particle? एक्चुअली डिस्क पार्टिकल पर 3 फोर्सेस लगाएगी। एक फोर्स तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना, इसको होल्ड करने के लिए, इसको पार्टिकल को पकड़ करके ये खींचेगी, और खींचेगी तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड। तो एक फोर्स तो ये लगेगा F1। दूसरी बात, जब ये घूम रही है ना तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, मतलब पार्टिकल में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कम्स फ्रॉम ए टेंजेंशियल फोर्स। अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, ऊपर से आकर के देखोगे अगर आप, तो एक तो डिस्क इस पार्टिकल के साथ जो चिपका हुआ है ना, पार्टिकल जो डिस्क के साथ चिपका है, तो पार्टिकल को पकड़ करके यूं अपनी तरफ खींच रही है ये डिस्क F1। व्हाट इज दिस F1? दिस इज F1, टी टाइम पर जो भी ओमेगा डैश है उसके हिसाब से। दूसरी बात, इस डिस्क में अल्फ़ा है, इसका मतलब पार्टिकल में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एंड दैट कम्स फ्रॉम ए टेंजेंशियल फोर्स। ये F2 हम लिख देते हैं। तो ये टेंजेंशियल फोर्स बनेगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? R अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। ये वाला ओमेगा नहीं, ओमेगा डैश एंगुलर वेलोसिटी, अभी बता देते ना हम इसका डेरिवेटिव। तो अल्फ़ा का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ये बन जाएगा, उसका आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड यूज़ कर लो, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है। सो एम आर अल्फ़ा, राइट, दिस इज़ द सेकेंड फोर्स। और फिर पार्टिकल पर जो वेट लग रहा है ना mg, उसको बैलेंस करने के लिए यही डिस्क इस पार्टिकल पर एक तीसरा फोर्स लगाएगी, एंड दैट इज सपोज दैट F3। तो फिर F3 क्या हो जाएगा? ये mg के बराबर हो जाएगा। तो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, डिस्क है, पार्टिकल चिपका हुआ है, पार्टिकल घूम रहा है, एक टेंजेंशियल फोर्स है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, और mg को बैलेंस करने के लिए डिस्क ऊपर एक फोर्स लगाएगी। पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है उसकी हम बात नहीं कर रहा, हम ये पूछ रहे हैं कि डिस्क ने पार्टिकल पर नेट कितना फोर्स लगाया। पार्टिकल पर नेट फोर्स की आप बात करोगे तो mg और लेना पड़ेगा। पार्टिकल पर 4 फोर्सेस लगेंगे, एक जो डिस्क उसको खींचेगी सेंटर की तरफ, एक टेंजेंशियल फोर्स, और एक उसका अपना mg, और उसको होल्ड करने के लिए जो डिस्क ने उस पर ऊपर लगाया होगा, क्योंकि वो डिस्क के साथ चिपका हुआ पहली फड़ी पर है ना। तो पार्टिकल पर तो 4 फोर्सेस हैं, लेकिन डिस्क ने जो लगाए वो सिर्फ 3 फोर्सेस हैं। अब ये 3 फोर्सेस हैं, एक हॉरिजॉन्टली इधर है, एक सेंटर की तरफ है, और एक जो नीचे mg उसको अपोजिट ऊपर की ओर लग रहा है बैलेंस करने के लिए। तो ये 3 फोर्सेस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लाइक XYZ एक्सिस। सो मे बी आप इधर I कैप ले सकते हो, इधर J कैप ले सकते हो, इधर K कैप ले सकते हो। और ये ओमेगा डैश याद रखना, अभी हमने लिखा था ओमेगा डैश, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो नेट फोर्स जो लगेगा ये बन जाएगा F1 I कैप, F2 J कैप, एंड F3 K कैप। ठीक है, अब इन 3 फोर्सेस, ये 3 कंपोनेंट हो गए। आपको चाहिए नेट फोर्स, तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड पूछा गया उसका, ये आंसर आ जाएगा। ये F1 F2 F3 यहाँ पर आप यूज़ कर लो, ओमेगा डैश आपको ये यहाँ पर यूज़ करना है। सो दिस इज़ द आंसर।